हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द पाइपर। यह हाल ही में मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक अधेड़ उम्र की लेडी कैथरीन को देख पाते हैं, जो उस समय की वन ऑफ द बेस्ट फ्लूट प्लेयर थी, जिसे हम हिंदी में बांसुरी बजाने वाली भी समझ सकते हैं। और उस वक्त कैथरीन द लेजेंड ऑफ पाइड पाइपर से इंस्पायर्ड होकर बच्चों के कॉन्सर्टों के लिए एक ट्यून क्रिएट किया था। लेकिन शायद जब कैथरीन उस ट्यून की ऑर्केस्ट्रा से पहले प्रैक्टिस कर रही थी, तब उस ट्यून को सुनने की वजह से कुछ बच्चों की मौत होने लगी थी और कैथरीन इन इंसिडेंट्स की वजह से उस ट्यून को बजाने से मना कर देती है ऑर्केस्ट्रा में, यह कहकर कि वो ट्यून ईवल है और उस ट्यून को सुनना खतरे से खाली नहीं है। और जबकि उस वक्त कैथरीन को कॉल करने वाला व्यक्ति उससे कहता है कि उस कॉन्सर्टर से उसके करियर को नई ऊंचाइयां मिलेगी, लेकिन फिर भी कैथरीन बच्चों की जान को खतरे में डालकर अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो उस ट्यून को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की सोचती है और वो उसे डस्टबिन में फेंक कर उसे आग के हवाले कर देती है। लेकिन जब वो ऐसा करती है, वो ट्यून लिखा हुआ कागज जो बॉक्स में था वो बंद हो जाता है और उसे खास कोई क्षति ही नहीं पहुंचती। लेकिन कैथरीन के इस कदम की वजह से उसी वक्त वो किसी ईवल की प्रेजेंस को वहाँ महसूस कर पाती है और उस वक्त उसे सिर्फ उसकी 2 ग्लोइंग आइज दिखाई पड़ती हैं, जिसके बाद वो ईवल उसे आग में झोंक देता है और उसी वक्त कैथरीन की डेथ हो जाती है, जिसे वो लोग उस वक्त एक्सीडेंट का नाम दे देते हैं। फिर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर मेलेनी को देख पाते हैं और वो सब उस वक्त कैथरीन वाले उस कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। मतलब जो ट्यून कैथरीन क्रिएट कर रही थी वो इन्हीं लोगों को बजाना था। लेकिन कैथरीन की डेथ हो गई और इस वजह से उन्हें ट्यून क्रिएशन में बड़ी दिक्कत हो रही थी और मेलेनी के लिए तो उस ऑर्केस्ट्रा का पार्ट बनकर रहना और भी ज्यादा दिक्कत भरा हो चुका था, क्योंकि मेलेनी फ्लूट तो अच्छा बजा लेती थी लेकिन शायद उसके कॉलीग फ्रैंकलिन से बेहतरीन नहीं बजा पाती, जिस वजह से उसकी टीचर गस्टफ्सन उसे बहुत ही ज्यादा डांटते फटकारते हैं और उसे और प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं और साथ ही में उसे ये भी कह देते हैं कि अगर उसने अपने काम पर फोकस नहीं किया तो उसे फ्रैंकलिन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिस वजह से मेलेनी को धक्का लग जाता है क्योंकि मेलेनी एक सिंगल मदर थी जिसकी बेटी का नाम जोई होता है और जोई को हियरिंग प्रॉब्लम था, मतलब कि वो बहरी होती है, जिसके स्कूल का खर्चा भी वो अकेली उठा रही थी और साथ ही में वो जोई को पाइपर क्लासेस भी दिला रही थी ताकि वो भी उसकी तरह एक बेहतरीन फ्लूट प्लेयर बन सके। और वो जोई की हर तरह से मदद करती है उसे बेहतरीन बनाने के लिए। और दूसरे दिन जब मेलेनी गस्टफ्सन के पास पहुंचती है, ये सोचकर कि इंस्टीट्यूशन के 50th एनिवर्सरी पर उसका क्रिएटेड ट्यून ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म किया जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर गस्टफ्सन ने पहले ही फ्रैंकलिन का पेज सिलेक्ट कर लिया था ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने के लिए और वो तब डायरेक्टली मेलेनी से कह देते हैं कि उसे फ्रैंकलिन से रिप्लेस कर दिया गया है और अब उन्हें मेलेनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तब प्रवासी मेलेनी कुछ समझ ही नहीं पाती कि वो क्या करे और तब वो अपने करियर को बचाने के लिए गस्टफ्सन के आगे झट से एक चैलेंज रख देती है कि क्या हो अगर वो कैथरीन का स्कोर या उसका आखिरी लिखा हुआ ट्यून अगर वो उनके सामने लाकर रख दे तो क्या वो उसे और एक मौका देंगे। और वो ये भी कह देती है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो बेशक अपने इंस्टीट्यूशन से उसे बाहर कर सकते हैं। तब गस्टफ्सन खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो मेलेनी को एक मौका दे देते हैं, क्योंकि मेलेनी उनके सामने कह देती है कि एक समय पर वो कैथरीन के अंडर ट्रेनिंग ले चुकी है और वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो उसके लिए उस ट्यून को लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए तब मिस्टर गस्टफ्सन बिल्कुल खुश हो जाते हैं और मेलेनी से कहते हैं कि अगर वो उस ट्यून को हाजिर कर देगी तो इसके बाद तो उसका करियर टॉप पर पहुंच जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगी। इसलिए मेलेनी बिना देरी के पहुंच जाती है मिस कैथरीन के घर, लेकिन उनकी सिस्टर एलिस मेलेनी को ट्यून देने से मना कर देती है क्योंकि कैथरीन की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि उस ट्यून को पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि वो ट्यून बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और वो तब मेलेनी को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन मेलेनी वहीं आस-पास ही पेड़ के पीछे छिपकर एलिस के जाने का इंतजार करती है और उनके जाते ही मेलेनी चुपके से कैथरीन के घर में एंटर हो जाती है और वो उस ट्यून को और उस रिकॉर्डेड टेप को ढूंढ निकालती है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस कॉन्सर्टो के सिर्फ 2 ही पार्ट उसे मिले और तीसरा कहीं खो चुका था और वो उस कॉन्सर्टो को चेकआउट करने के लिए उसकी ट्यून को प्ले करके देखती है और उसे प्ले करते ही उसे स्ट्रेंज विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो एक लेक में एक बच्चे को डूबते हुए देखती है और वो तुरंत ही होश में आने की कोशिश करती है और उस म्यूजिक को बंद करके वो जल्दी से घर से बाहर आती है
और उसी समय उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, जिससे डर के मारे वो तुरंत ही अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। और जब वो गुस्ताफसन के पास कॉन्सर्टो के 2 वर्ष लेकर पहुँचती है, तब वो कहता है कि इन आधे अधूरे कॉन्सर्टो से उनका काम नहीं बनेगा। तब मेलेनी उन्हें कन्विंस करती है कि वो कैथरीन के स्टाइल में उस तीसरी वर्ष को पूरा कर लेगी। लेकिन ये इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेलेनी को वो ट्यून सुनते ही विजन्स आने लगते थे, और इसलिए वो उस कॉन्सर्टो को ले जाकर अपने फ्रेंड फिलिप को दिखाती है, जो उसमें एक्सपर्ट था, ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। और फिलिप तब उसे पुराने जमाने की म्यूजिक के आविष्कार के बारे में बताता है कि एंशिएंट टाइम्स में लोग म्यूजिक को एक इनकैंटेशन की तरह यूज करते थे, जो सोल से अटैच फील करवाती थी, और लोग हेलुसिनेट करने लगते थे। और कुछ लोगों ने तब इसलिए हेलुसिनेटिंग म्यूजिक को ईवल नाम दे दिया, और शायद इस कॉन्सर्टो म्यूजिक से कैथरीन को ऐसा ही लगा होगा, और इसीलिए शायद उसने इसे जलाने की कोशिश करी होगी। और यहाँ घर पर जोई जब अपने फ्रेंड कॉलिन को अपने घर लेकर आती है खेलने के लिए, तब कॉलिन की नजर पड़ती है कैथरीन की उस एंटीक म्यूजिक टेप पर, और कॉलिन तब जोई को बिना बताए उस म्यूजिक को हेडफोन लगाकर सुन लेता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से हेलुसिनेट करने लगा, और उसे भी तब किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। और वो अपने घर पर पहुंचने के बाद भी वो उस म्यूजिक की ट्यून को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, और रात में सोते समय अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, और वो तब अपने कमरे में कुछ चूहों को देखता है, जिसके बाद वो किसी क्रीपी साउंड को सुनकर सहम जाता है, और उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। और फिर हम कॉलिन की माँ को मेलेनी के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाते हुए देखते हैं, और वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि कॉलिन अचानक से अपने कमरे से गायब हो चुका था, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिसके बाद वो पुलिस कंप्लेन करती है, लेकिन कॉलिन के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता, और इस वजह से मेलेनी अब अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का टाइम करीब आता जा रहा था, और इसलिए मेलेनी गुस्ताफसन से प्रॉमिस करती है कि वो उस कॉन्सर्टो के 3rd वर्ष को कल तक पूरा कर लेगी, और इसलिए उनकी टीम 2 वर्सेस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मेलेनी को वापस से विजन आना शुरू हो जाता है, और वो खुद को फ्लूट बजाते हुए एक लेक के पास खड़ा देखती है। और जैसे कि प्रैक्टिस जारी ही रहती है, फ्रैंकलिन जो कि उस ट्यून को फ्लूट से बजा रहा होता है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है, और मेलेनी को भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे वो ये डिस्कवर करती है कि ये म्यूजिक लोगों को बीमार करती है। और तभी मेलेनी उन विजन्स में दिखाई देने वाली सेम लेक की पेंटिंग देखती है, जो असलियत में एग्जिस्ट करती थी, और वो लेक असलियत में हैमलिन में थी। और मेलेनी तब हैमलिन के इंसिडेंट पे बेस्ड एक बुक ढूंढ निकालती है, जो जोई की ही बुक में थी, जिसका नाम था द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। और हम सब ने इस किस्से को बचपन में जरूर सुना है, जहाँ पर हैमलिन का पूरा टाउन चूहों से इन्फेस्टेड था, और पूरा टाउन उनसे परेशान हो चुका था। तभी एक स्ट्रेंजर ने आकर उन टाउन के लोगों के बीच में एक सोल्यूशन बताया कि वो उन्हें चूहों से निजात दिलाएगा, लेकिन इसके बदले टाउन के लोगों को उसे पे करना होगा। तब वो लोग इसके लिए हामी भर देते हैं, लेकिन जब वो पाइपर एक ट्यून बजाकर उन सारे चूहों को गांव से बाहर भगा देता है, तब उस टाउन के लोग उस स्ट्रेंजर को पे करने से मना कर देते हैं। और सब इसी वजह से वो पाइड पाइपर तब प्रण लेता है कि अगर तुम लोग मुझे पे नहीं करोगे तो मैं तुम सबसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। और वो कीमती चीज थी उनके बच्चे। और उस पाइड पाइपर ने रात में ही अपने फ्लूट से वापस से वही ट्यून बजाई, जिससे टाउन के सारे बच्चे चूहों की तरह उसके पीछे चले गए, और पूरा टाउन खाली हो गया। लेकिन इसके बाद मेलेनी स्टोरी के बारे में जोई को आगे नहीं सुनाती और सोने चली जाती है, और जोई तब चुपके से जाकर उस टेप को सुन लेती है, जिसके बाद उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है, और वो तुरंत ही हेडफोन को निकाल देती है। और जब सुबह होती है, मेलेनी देखती है कि किसी ने उस कॉन्सर्टो के 3rd वर्ष को पेपर पर उतार दिया है, लेकिन आधा अधूरा। और मेलेनी तब इस चीज से हैरान होकर कैथरीन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि कैथरीन ने कुछ वर्षों पहले एक कॉन्सर्टो फॉर चिल्ड्रन परफॉर्म किया था, जिस हॉन्टिंग पीस को बजाते ही वहां पर आग लग गई और तकरीबन 100 बच्चे झुलसकर मर गए। लेकिन कैथरीन ने उस घटना के बारे में कभी अपनी राय नहीं रखी, ताकि उसका करियर न खराब हो। और दूसरी ओर जोई के साथ भी कॉलिन की ही जैसे घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी, और वो ईवल तब जोई को कॉलिन के प्ले बॉल से अट्रैक्ट करके उसे बस के अंदर ले आता है। और जोई तब उस ईवल स्ट्रेंजर को बस के बाहर खड़ा देखकर बिल्कुल डर जाती है, और उसके तुरंत बाद ही पूरे बस की ग्लास टूट जाती है। लेकिन उस वक्त जोई की जान किसी तरह बच जाती है। और मेलेनी जब उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या, तो वो कहती है कि उसने उस टेप को सुन लिया है, जो उसके अब दिमाग से निकल नहीं पा रहा, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर कॉलिन के साथ में हुआ क्या, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जोई को कॉलिन की फिक्र थी। लेकिन अब जोई पछता रही थी।
तब मेलेनी जोई को काम डाउन करने के लिए बोलती है और वो उसे उसकी चाइल्डहुड की ट्यून बजाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद मेलेनी एक चूहे को अपने कमरे में देखती है और वो पूरी तरह से पॉजेस्ड हो जाती है, जिसके बाद मेलेनी की आंखें ग्लो करने लगती है और वो ईवल तब उसे पॉजेस करके उससे थर्ड वर्स जल्दी जल्दी पूरा करवाने लगता है। और जब जोई उसके पास आकर उसे बुलाती है तब मेलेनी उसे धक्का दे देती है। इसके बाद जोई तब उसके द्वारा लिखे गए ट्यून को फाड़ डालती है, जिससे मेलेनी होश में आ जाती है। बाद गस्टफ्सन के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो म्यूजिक ट्यून कैथरीन ने नहीं लिखी थी बल्कि किसी ईवल ने लिखा था और वो ट्यून बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन गस्टफ्सन को तो सिर्फ फेम और पैसे चाहिए थे, इसलिए वो मेलेनी की एक भी बात नहीं सुनता और फ्रैंकलिन तब इसका फायदा उठाता है और कहता है कि आगे की कॉन्सर्टों को वो पूरा करेगा और तब मेलेनी को ऑर्केस्ट्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन तभी मेलेनी कॉलिन की मदर नैन्सी को देखती है जो ऊंचाइयों पर चढ़ी होती है, जिसके नीचे सब कॉन्सर्टों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और नैन्सी तब अपने बेटे कॉलिन के गम में खुद को संभाल नहीं पाती और वो म्यूजिक की आवाज उसे और ट्रिगर कर रही थी सुसाइड करने के लिए। और तब वो अपने होश खो बैठती है और जाके उनके बीच में ही कूद पड़ती है। लेकिन वो सारे म्यूजिक प्रैक्टिस करने वाले उस पर ध्यान ही नहीं देते और कोई उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो सब म्यूजिक को प्ले कर करके ईवल के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे और इस वजह से नैन्सी की डेथ हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी मेलेनी चुप नहीं बैठती और वो वापस से फिलिप के पास जाती है और वो देखती है कि फिलिप भी वो ट्यून सुनकर बिल्कुल बीमार पड़ चुका है और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन उसने इस ट्यून को स्लो करके ये डिस्कवर किया था कि उस कॉन्सर्टो में एक ईवल वॉइस है जो कि कैथरीन की तो बिल्कुल भी नहीं है। और इससे यही साबित होता है कि कैथरीन ने उस ट्यून को नहीं क्रिएट करा था। सुनने के बाद मेलेनी उस ईवल को रोकने के लिए वापस से कैथरीन के घर जाती है कि क्या पता कैथरीन के पास उसके कमरे में कोई सोल्यूशन हो उस ईवल को रोकने का। और यहाँ घर में जोई पाइट पाइपर की आगे की कहानी रीड करती है, जिसमें ये लिखा होता है कि पूरा टाउन खाली होने के बाद भी टाउन के लोग ये डिस्कवर करते हैं कि टाउन में सिर्फ एक बच्चा था जो कि बहरा था और वो उस ट्यून को सुन नहीं पाया, जिस वजह से वो बच गया। और यहाँ पर जोई भी डेफ थी जो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह थी और इसलिए शायद वो अब तक बची हुई थी। और आगे वो रीड करती है कि गांव वालों ने उस पाइपर के अपराध के लिए उसे मौत की सजा दे दी, लेकिन जाते जाते उसने पूरे गांव वालों को वार्न किया कि वो लोग उसे भले ही खत्म कर डाल रहे हैं, लेकिन जब तक उसका वो ट्यून इस दुनिया में रहेगा उनके बच्चे कभी सेफ नहीं रहेंगे। और यहाँ दूसरी ओर कैथरीन की सिस्टर एलिस मेलेनी से बताती है कि कैथरीन को ये पता चल गया था कि वो मेलेडी सिनिस्टर है और इसलिए उसने उसे डिस्ट्रॉय करने की हर मुमकिन कोशिश की और सारे तरीके आजमा कर देख लिए। और वो ये भी बताती है कि उस ईवल को स्टॉप करने का कोई भी तरीका नहीं है और एक बार अगर वो म्यूजिक को सुन लेता है तो वो उस ईवल के कब्जे में आ जाता है। और ये सब सुनने के बाद तब मेलेनी को अब जोई की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो घर जाने के लिए रवाना हो जाती है जिसे उसने फिलिप के साथ में छोड़ा हुआ था। लेकिन जोई को वो ईवल अपने साथ में लेकर चला जाता है और फिलिप भी तब इतना ज्यादा हेलुसिनेट करने लगता है और उस ट्यून से इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो उस ट्यून को रोकने के लिए पेन से अपने ईयर ड्रम्स को डैमेज कर लेता है। लेकिन उसका दूसरा कान डैमेज होने से पहले ही मेलेनी आकर उसे रोक लेती है और जब वो देखती है कि जोई घर में नहीं है तब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ दूसरी ओर ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट हो चुका था और कैथरीन के कॉन्सर्टों को फ्रैंकलिन जैसे ही बजाना शुरू करता है हम उसकी आंखों को देखकर ही जान पाते हैं कि उस पाइपर ने उसे पॉजेस कर लिया है। और सारे म्यूजिशियन तब अपना पूरा दम खम लगा रहे थे अपना बेस्ट देने के लिए। और म्यूजिक बजने के बाद सारे ऑडियंस एक तरह से ट्रांस में चले जाते हैं और सारे म्यूजिशियंस को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। तब मेलेनी दौड़ते भागते वहाँ पर किसी तरह आकर पहुँच जाती है और वहाँ की पावर सप्लाई को कट कर देती है। लेकिन फिर भी वो ईवल पाइपर तब फ्रैंकलिन के शरीर को चीरकर बाहर निकल आता है और फ्रैंकलिन तो उस वक्त मारा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो पाइपर गस्टफ्सन को भी मार डालता है और सारे के सारे म्यूजिशियंस भी मारे जाते हैं। और वो ईवल पाइपर तब अपने फ्लूट को बजाकर अपने शक्तियों से एक दरवाजे को प्रकट कर लेता है, जिसके अंदर वो सारे बच्चों को फ्लूट बजाकर मुक्त करके अपने पीछे लेकर चला जाता है। और उसके साथ में जोई भी तब होती है। तब मेलेनी भी उस डोर के जरिए अंदर चली जाती है जिसके अंदर हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है और वो असलियत में उस लेक को देख पाती है जिसे वो हेलुसिनेशन में देखा करती थी। और तभी उसकी नजर जोई पर पड़ती है और वो तब जोई को उसी वक्त पकड़ लेती है और उसकी हियरिंग डिवाइस को उसके कान से निकाल कर फेंक देती है ताकि जोई इस ट्यून को ना सुन पाए। और वो तब जल्दी से जोई को उस दरवाजे से लेकर निकल आती है, लेकिन ऐसा करते हुए पाइपर उन्हें देख लेता है और वो तब डोर से बाहर आकर मेलेनी पर हमला कर देता है और जोई के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए, जो एक अंडरग्राउंड पैसेज में घुस गई थी।
लेकिन वो पाइपर वहाँ पर भी घुस जाता है और जैसे ही वो जोई को पकड़ने ही वाला होता है, मेलेनी फ्लूट से उसी का ही ट्यून बजाती है, जो पाइपर सुनते ही पागल हो जाता है। मतलब कि पाइपर का वो क्रिएटेड ट्यून उसके खुद के लिए ही घातक था, अगर कोई और उसे बजा दे तो। और तब इसी चीज का फायदा मेलेनी उठाती है, लेकिन वो पाइपर हार नहीं मानता और वो ट्यून रुकते ही मेलेनी पर हमला करने जाता है। लेकिन सही समय पर जोई भी उस ट्यून को बजाने लगती है, जिस वजह से वो फिर से पागल हो जाता है। और जब दोनों मिलकर एक साथ उस ट्यून को बजाती हैं, तब पाइपर के शरीर को चीरकर हर जगह से चूहे निकलने लगते हैं, जो अंत में उसे खत्म कर डालते हैं। और तब जाकर मेलेनी और जोई की जान बच पाती है। और फिर हम सारे बच्चों को उसी दरवाजे से बाहर आते हुए देखते हैं, जिसमें कॉलेज भी मौजूद होता है। और फिर वो दरवाजा अपने आप ही गायब हो जाता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोई फ्लूट क्लासेस ले रही होती है और वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी थी। और फिर हम मेलेनी और फिलिप की बातों से ये जान पाते हैं कि पाइपर की चंगुल में फंसे उन सारे बच्चों को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और ना ही जोई को। और मेलेनी तब खुश होती है कि वो पाइपर के उस कर्ज को तोड़ने में कामयाब रही। लेकिन उसी क्षण हम जोई को देखते हैं, जो अपने टीचर को अपना क्रिएटेड ट्यून बजाकर सुनाने जा रही थी। और उस वक्त उसकी आंखें पाइपर की ही तरह ग्लो कर रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि भले ही जोई को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद न रहा हो, मगर वो ट्यून अब भी उसके दिमाग में है। लेकिन अब शायद वो उन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि मेलेनी को उससे लड़ना आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।